जय सिया राम दोस्तों। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज आपके सामने छोटी सी हास्य कथा लेकर आया हूँ कि ग्राम में एक प्रतिष्ठित बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, पर वह कभी भी आध्यात्मिक कामों में रुचि नहीं लेते थे। उनकी पत्नी आध्यात्मिक थी, वो हमेशा उनसे कहती कि आप कथा सुनने जाया करो, धार्मिक काम किया करो। तो वह नहीं करते थे, लेकिन एक बार बहुत बोलने पर, पत्नी के कहने पर रात के समय में कथा सुनने गए। तो कथा चालू होने में कुछ उस समय था और व्यास जी आए हुए नहीं थे। तो जैसे ही लोगों ने, संपन्न व्यक्ति थे, तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए। अब ये जैसे पहुँचे तो पट्टी के पास पहुँचे तो लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। और व्यास जी को आने में समय था तो ये बैठे, और कुछ टिकने को मिल गया तो टिक गए वहाँ, और जो टिके तो जो सोए तो सो गए। उतने में व्यास जी आए। व्यास जी ने पूरी कथा कही और पूरी कथा हो गई। महाशय जी सोते ही रहे, और जब कथा हो गई पूरी तो जब उनको सभी वहाँ जाने थे तो कहना चाहिए कि टेंट वाले की फट्टी बिछी हुई थी, वह आदमी भर बेचारा खड़ा रहा, बाकी सब चले गए। तो उन्होंने कहा कि उनको उठाया कि उठिए उठिए उठिए। तो ये बड़ी मुश्किल से उठे, कहे कि आप, बोले कथा ख़त्म हो गई, आप जाइए जाइए जाइए, ऐसा करके बोला। तो वो घर पहुँचे, तो घर जैसे ही पहुँचे तो पत्नी ने कहा कि कथा सुन के आ गए। हाँ, बोले सुन के आ गया। तो बोले क्या सुने? सुना तो बहुत कुछ, पर सिर्फ 3 शब्द याद रहे मेरे को, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। मेरी पत्नी ने सोचा कि पहली बार तो कथा सुनने गए, कुछ तो सुन के आए, तो उनको कहे कि ये तुम्हारे लिए शब्द नहीं मंत्र है, इनको आप रटिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब जब सब अपने कमरे में बैठ सोने गए तो नींद काहे को आना, वो तो कथा से सो के आया था, तो उसको काहे को नींद आना। तो वो जग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। उतने में उनके यहाँ एक चोर आया। तो चोर को जैसे ही इन्हें देखा, नहीं देखा, और ये कह रहे थे आइए आइए आइए। चोर ने सोचा मेरा स्वागत कर रहा है कि आइए आइए आइए। फिर जैसे ही चोर थोड़े आगे बढ़ा तो कहते बैठिए बैठिए बैठिए। चोर ने सोचा यार इनने मेरे को पहचान लिया, अब क्या करूं। तो भागने लगा। तो वो कहे जाइए जाइए जाइए। और उन्होंने सोचा कि इसने मेरे को पहचान लिया है, कल पुलिस के हाथ मुझे पकड़ा देगा।